बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको हम लाहौर के वाबड़ा टाउन की सैर कराने लेकर आ रहे हैं। वाबड़ा टाउन बेसिकली वाबड़ा की बनाई हुई स्कीम नहीं है कोई, जिस तरह नाम से ज़ाहिर होता है, नाम से जिस तरह गलतफहमी होती है। बेसिकली ये वाबड़ा एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। वाबड़ा के एम्प्लॉइज़ ने कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम की और उसके तहत इन्होंने मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी हाउसिंग स्कीम्स उस बैनर के नीचे बनाई। तो बेसिकली इट इज़ अ कोऑपरेटिव स्कीम। वापडा की अदरवाइज़ मलकियत में नहीं आती, ना ये कोई सरकारी डेवलप शुदा स्कीम है। लेकिन चूँकि ये कोऑपरेटिव मोड में बनी हुई है और आपको बारहा हम अपनी वीडियोस में दीगर में भी बता चुके हैं कि अभी तक की जो बेहतरीन बनी हुई और अच्छे मास्टर प्लान वाली स्कीम्स हैं वो कोऑपरेटिव स्कीम्स ही हैं। ये वो स्कीम्स हैं जब बनी थी तो इन्हें काफ़ी अर्सा इनके इन्वेस्टर्स को या इनके अंदर जो प्लाट के ओनर्स हैं उनको काफ़ी अर्सा सब्र आज़मा इंतज़ार करना पड़ा था, तब कहीं जाके इनकी कोई कमर्शियल वैल्यू इस्टेब्लिश हुई। बहुत स्लोली मगर स्टेडीली डेवलप होने के बाद आज वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग स्कीम्स में इसका नाम आता है। और इधर जो कमर्शियल वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, सहूलियात बेहतरीन है। मुझे याद पड़ता है कि जब इसके शुरू के दिन थे तो मुझे किसी काम से वाबड़ा टाउन आना पड़ा, तो हालांकि मैं गाड़ी में बैठ के आया था, फिर भी मुझे इधर आते आते थकन हो गई थी कि जिस तरह मैं बहुत ही कोई मशक्क़त करके आया। इस तक आने वाले रास्ते में कोई आबादी नहीं थी इतनी। जॉल टाउन भी पार्शली पॉपुलेट हुआ था, अभी वो भी मुकम्मल तौर पे आबाद नहीं हुआ था। तो उससे भी आगे वाबड़ा टाउन तो बहुत ही दूर की वो कोई जगह लगती थी। लेकिन आज के दौर में, आज के दिनों में वाबड़ा टाउन एक प्रीमियम हाउसिंग स्कीम है लाहौर की। ना सिर्फ वाबड़ा टाउन बल्कि वाबड़ा टाउन के साथ जितनी एडजेसेंट स्कीमें भी हैं, यानी जो इससे आगे भी वाक़ हैं, उनकी भी काफ़ी वैल्यू अच्छी है और उनमें सहूलियात भी बड़ी बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट फेज से आगे निकल चुकी हैं ये स्कीमें। ये अब तकरीबन वही वैल्यू प्रोपोजिशन रखती हैं जो शहर के अंदर की प्रॉपर्टी की होती है। हाँ, लेकिन फ़र्क यही है शहर की स्कीम्स का और इनका कि यहाँ एक तो फैसिलिटीज़ और अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज से बनी हुई स्कीम्स हैं ये, और फिर यहाँ की जो कम्युनिटी है वो भी डिफरेंट है शहर से। एक जो चीज़ अभी तक रह गई है जो दूर नहीं हो सकी और हो सकनी भी नहीं, वो ये इसका फ़ासला सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा है। तो देखें वो चीज़ तो वक्त आने पे ही सेट हो सकेगी, क्योंकि सुनने में आया है कि पंजाब गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली इस मामले में गौर कर रही है कि लाहौर को कराची की तर्ज पे 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और 3 या 4 अलग अजला जो हैं वो कायम कर दिए जाएँ। उस सूरत में ये होगा कि जो तीनों अलग अजला हैं उनके सरकारी दफातर, उनकी जो दीगर मामलात हैं, कचहरियाँ, अदालतें वगैरह, वो सारे फिर उन्हीं की जुरिस्डिक्शन में नज़दीक पड़ जाएंगे। तो तब फिर ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि ये इलाके जो हैं बहुत ज़्यादा दूर महसूस नहीं होंगे। उससे पहले तक तो सूरत हाल यही रहने का ज़्यादा इम्कान है। तो अभी हम वाबड़ा टाउन के मेन बुलेवार्ड पे मिल रहे हैं। शाम होने को है, जिसकी वजह से आपको जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा फैक्टर कम होगा। सूरज बिल्कुल सीधा पड़ रहा है गुरूब होता हुआ, तो ये जो कैमरा है गोप्रो, ये इतनी अच्छी फुटेज डायरेक्ट सूरज के एक्सपोजर पे नहीं बना पा रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब अगले गोल चक्कर से वापस मोड़ते हैं। आपको दाएं हाथ वाला जो वाबड़ा टाउन के अंदर के जो ब्लॉक्स हैं वो विज़िट कराते हैं और फिर देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या क्या मामला दी करेंगे। इसके मेन बुलेवार्ड की भी काफ़ी हद तक सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। शुरू में तो खैर हर स्कीम में कुछ नहीं होता, पर्टिकुलरली वाबड़ा टाउन काफ़ी देर तक इस तरह से रहा है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो अगर लाहौर की तरफ उन्होंने सेंटर ऑफ द सिटी में जाना होता था तो कहते थे कि हम शहर में जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े अरसे तक बनने के बाद भी इसके गिरदोनवा और इसका मालिक को एक दूर
शहजादा इलाके की शक्ल ही पेश करता था और आसपास इसके गांव हुआ करते थे, जहाँ से रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती थी। जिसके लिए फिर जब लोग जाते थे कि लेने के लिए लाहौर शहर की तरफ, तो कहते थे हम शहर में जा रहे हैं। अब वो बात नहीं है, अब इधर हर चीज़ अवेलेबल है रेडीली और फरावानी के साथ। ये हम इसकी एक ब्लॉक के अंदर आए हैं जहाँ ये हमारे राइट साइड पे ट्रेन है। वापडा टाउन की या वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है, इसकी एक और बात भी थी जो शुरू में बुरी लगती थी वैसे बाय द वे, कि इसकी जो ड्रेन है वो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड के दरमियान में थी। अब ये साइड रोड, ये एक ज़ैली सड़क है, इसके भी देखें तो दरमियान में ड्रेन है। ये पार्क नहीं है हमारे राइट साइड पे, इट्स अ ड्रेन, नाला है इसकी सीवरेज जो है वो ओपन ट्रैवल कर रहा होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल इसकी इस तरह से है, कुछ के लोगों ने अपने ब्लॉक के बाहर उससे गेट लगा रखे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ इतना पसंदीदा अमल तो नहीं लगता, लेकिन ये शो करता है कि यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जो कि लोगों ने अपने ब्लॉक्स को भी गेट लगवा दिए होंगे। शुरू में तो ये इलाका था इसी प्रोफाइल का, ये जिस जगह पे वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वाक़या है, यहाँ पे अमन अमान के मसाइल तो थे, चोरी चिकारी डकैतियों के मसले थे ज़रूर, तो दैट माइट हैव जस्टिफाइड द नीड फॉर सच गेटिंग। अदरवाइज़ तो अभी तक जितनी हमने अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ देखी हैं उनमें गेट सिर्फ एक ही होता है जो उनका एंट्री का होता है, लेकिन चूँकि ये फैल बहुत गई है और फिर इसकी बाउंड्रीज दूसरी स्कीम्स के साथ भी टच करती हैं, जैसे कि NFC है, वलेंशिया है, तो ज़रूरी हो फिर वो इतनी इन्होंने स्ट्रिक्टली उसकी वो गेटबंदी नहीं की हुई, बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं बनाई हुई, तो फिर इस तरह ही इनको फिजिबल लगा होगा कि गेट्स ब्लॉक्स के अंदर लगा दें सो दैट सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड। तो अब ये अंदर की हम आपको इनकी गलियाँ दिखाने लाए हैं, ब्लॉक्स। इनके पार्क्स मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद आए। और ब्लॉक के अंदर पार्क है जो कि बड़ा भी है और उसी पार्क के अंदर मस्जिद भी है, बच्चे भी खेल रहे हैं, बुज़ुर्ग भी आए हुए हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी बच्चे भी सारे, तो एक बहुत अच्छा उससे आता है एहसास पैदा होता है। दूसरा ये है कि जब वो मस्जिद जो है पार्क के अंदर होती है तो कैपेसिटी का इशू कोई नहीं रहता, ईदैन और जुम्मे की नमाज़ के लिए सड़कें बंद नहीं करनी पड़ती, वहीं पार्क में ही लोग पीपल कैन असम्बल एंड प्रे, जितना मर्ज़ी बड़ा इज्तिमा हो जाए। इसी तरह अल्लाह को हुक्म हो जनाजा वगैरह आ जाए तो वो भी इसी तरह कैटर हो सकता है, तो ये एक अच्छा कंसेप्ट। अच्छा, ये जो हम आए हैं ये F2 ब्लॉक है वापडा टाउन का, जिसके अंदर ब्लॉक की अपनी ही मार्केट है जो ज़रा देसी टच वाली है, वेल्डर भी बैठा हुआ है, जिस तरह का आम इनफॉर्मल सी आबादियों में होते हैं, मार्केट सी बनी होती है। तो ये इसका कमर्शियल एरिया भी गुजरा है F2 ब्लॉक का। ग्रीनरी बहुत अच्छी है इधर, काफ़ी मिकदार में दरख्त लगे हुए हैं, सड़कें एम्पली यानी काफ़ी हद तक चौड़ी हैं, ब्लॉक्स की सड़कें भी, मेन बुलेवार्ड भी चौड़ी सी। और अब आगे पार्क आ गया है, वो आप देखें, वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। बहुत अच्छा इंप्रेशन इस हाउसिंग सोसाइटी का हमेशा रहा है मुझे, उम्मीद है आप लोग देख रहे हैं तो आपको भी अच्छी लग रही होगी। सामने ये पार्क आ चुका है जो कि काफ़ी वसी है और हर ब्लॉक में मुख्तलिफ साइज़ के जो पार्क्स हैं इसमें बने हुए हैं। जिस तरह मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर पार्क के अंदर ही मस्जिद है, तो ये देखें कि ये पार्क है और उसके अंदर ही मस्जिद भी मौजूद है। पार्क प्रॉपर्टी आबाद हैं, लोग आए होते हैं, बच्चे बूढ़े फैमिलीज़, बच्चे खेल में मशगूल, बुज़ुर्ग बातों में मशगूल, कुछ लोग वॉक कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल इससे बड़ा एक खूबसूरत सा वो एहसास तासुर पैदा होता है भी प्यारी जगह, घर भी प्यारे हैं, कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ सहूलियात भी जो है वो बहुत मुनासिब अंदाज में मुहैया की गई हैं। बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं पार्क्स में, और ये जो पार्क फेसिंग हाउसेज होते हैं आमतौर पर ये महंगे होते हैं बाकी जगहों से, बाकी घरों से।
बड़ा खूबसूरत इसका एहसास होता है। बहुत बड़ा पार्क नहीं है लेकिन बड़ा पार्क है कंपैरेटिवली दीगर स्कीम्स के अंदर देखें तो उधर तो मेन कुछ स्कीम जो प्राइवेट हैं, जिस तरह मैं आपको शायद लगता हो कि प्राइवेट स्कीम्स को बड़ा हदफ पे रखता हूँ, तो मैं गलत नहीं रखता। आप लोगों में से जिनको मालूम है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल एक एक्टिविटी करती हैं, पैसे कमाती हैं और ये जा और वो जा, ना कोई लाइफस्टाइल मुहैया करती हैं, ना ही पैसे का नेम बदल देती हैं। अब ये जो स्कीम्स हैं, जो कोऑपरेटिव स्कीम्स ना लगे, ये भी कोई गवर्नमेंट की बनाई तो नहीं है, लोगों ने खुद बनाई हुई है, लेकिन कोऑपरेटिव के फ्रेमवर्क के अंदर बनाई हुई है। तो क्या ज़बरदस्त निकल के आई है, प्रॉपर आबादी लगती है, जिस तरह इंसान बसे होते हैं और देख के लगता है कि काफ़ी देर से आबाद है। हर चीज़ की जगह मौजूद है, ये कमर्शियल एरिया है, प्रॉपरली कोई हर चीज़ यहाँ मौजूद है, मिल जाती है आपको। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हुस्न है जो कि आपको प्राइवेट डेवलपर्स की बनाई स्कीम में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मेरे बस में हो तो मैं लाजम कर दूँ कि कोऑपरेटिव के अलावा हाउसिंग स्कीम्स बने ही ना। नो डाउट कोऑपरेटिव स्कीम्स के अंदर फ्रॉड्स भी बहुत होते रहे हैं, मसाइल भी बड़े रहे हैं, लेकिन जो उनका आउटपुट है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, यानी जो उनकी जो प्रोडक्ट है, जो उन्होंने लोगों को सेल किए हैं, ये प्लाट्स, ये कम्युनिटीज़ बना के दी है, वो आपके सामने है। अपने सारे चैनल पे जिन लोगों ने देखी है वीडियोस, वो इस बात के गवाह हैं कि वाज़ेह फ़र्क है प्राइवेट डेवलपर्स और कोऑपरेटिव स्कीम्स के स्ट्रक्चर में, उनकी सहूलियात में, उनके लाइफस्टाइल में। हम फिर से मेन बुलेवार्ड पर आ चुके हैं वाबरा टाउन की, और यहाँ से हम फर्दर अक्रॉस दी रोड जो ब्लॉक्स हैं उधर को मूव करेंगे अब, जो कि एडजेसेंट है एनएफसी के साथ, और फिर अल्टीमेटली वेलेंसिया टाउन को साथ टच करते हैं। अब ले चलते हैं आपको वाबरा टाउन के ब्लॉक है F1 और दीगर ब्लॉक की तरफ, जो कि एडजेसेंट है NSE एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम के साथ। ओवरऑल एक खूबसूरत हाउसिंग स्कीम है, अच्छी कम्युनिटी है, और ओवर द ईयर्स पॉपुलेट काफ़ी हो चुकी है। खाली प्लाट बहुत थोड़े रह गए हैं इसमें। जैसे मैं आपको कोऑपरेटिव स्कीम्स के बारे में पहले भी बताता हूँ कि इधर की इन्वेस्टमेंट जो है वो देर से मैच्योर होती है, लेकिन देर पा होती है और बहुत ही अच्छे रिटर्न देती है। लोगों ने यहाँ पे जो प्लाट ख़रीदे थे वो मैक्सिमम 15-20 लाख में लिए हुए प्लाट, 10 मरले वाले और अकॉर्डिंगली कनाल वाले भी, वो 10-15 टाइम्स रिटर्न दे के सेल हो गए। आप क्योंकि शहर के सेंटर से दूर होना या दूर वाक़या होना वो बहुत बड़ी बुराई तस्वुर नहीं होती, क्योंकि रिंग रोड के आ जाने से भी चीज़ें काफ़ी डिफरेंस हो गई हैं, डिफरेंस पड़ गया। तो ये सारे तनाजुर में ये जो स्कीम्स दूर भी वाक़या थी, जौहर टाउन से भी आगे बढ़ती हैं, वो काफ़ी अच्छा उन्होंने बेनिफिट लिया और वो काफ़ी पॉपुलेट भी हुई और उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन में भी शानदार इजाफा हुआ। यानी जिन लोगों के पास इधर प्लाट थे वो लोग भी करोड़पति हो गए। बहुत अच्छा रिटर्न उन्हें मिला, लेकिन यकीनन देर से मिला, बहुत ज़्यादा सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद। ये फ़ाइल सिस्टम नहीं था कि जो रातों रात ही रिटर्न देता हो, लेकिन इसने रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए लोगों को। तो ये था जनाब वाबरा टाउन का विज़िट। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।